हेलो गाइज, 20 क्लास में आप लोग का स्वागत है। अभी जो PYQ से चल रही है मॉडर्न इंडिया की, उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या कड़ी में क्या है और प्रश्नों का बौछार है। सबसे पहले एक काम कीजिए आप लोग कि ट्रिनिटी IAS क्लासेज का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PDF फाइल मिल जाया करेगा। प्लस ये जो क्लासेज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है PYQ सीरीज। 1 तारीख से ऐप आ जाने के बाद लाइव क्लास चलेगी। टोटल एक नॉमिनल फी में जो प्रोसेसिंग फी होता है ऐप का वही लिया जाएगा, प्लस बाकी जो क्रैश कोर्स टाइप कोर्स होंगे वो कोर्स दिया जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उससे आप कॉल करके बात कर सकते हैं कैसे क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। मॉडर्न इंडिया, पहला जो प्रश्न है कि अधिकतर क्या है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कौन? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से, या पंजाब से? कहां से थे ये बताना है। अधिकतर नरमपंथी नेता। नरमपंथ की जब बात करेंगे तो देखेंगे कि शुरुआती दौर में कांग्रेस के स्थापना समय जो वर्ग जुड़े थे उनसे वो प्रबुद्ध वर्ग थे। कौन थे? प्रबुद्ध वर्ग थे। प्रबुद्ध वर्ग थे और खासकर उसमें जमींदार वर्ग सबसे अधिक जुड़े हुए थे। तो भाई जो वर्ग होंगे वो क्या होंगे? शिक्षित वर्ग होंगे। तो शहरी क्षेत्र के वर्ग लोग थे मैक्सिमम। दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न जो है, कौन उग्रपंथी नहीं था? ये बताना है। उग्रपंथी, उल्टा हो गया है, उग्रपंथी नहीं था बताना है। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले, ये था। कौन उग्रपंथी नहीं था? तो क्या था? अब ये उग्रपंथी नहीं था तो नरमपंथी होगा। नरमपंथी होगा वो नेता। उग्रपंथी नहीं होगा तो नरमपंथी होगा। तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह ये सब थे उग्रपंथी थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे नरमपंथी नेता थे और ये नरमपंथ वाले थे। ये भारत सेवक समाज की स्थापना, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी बताना है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी बताना है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई थी और इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था भारत सेवक समाज की स्थापना। रजनी पामदत्त ने कहा था, रजनी पामदत्त ने कहा था वो समाजवादी से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? किस अंदर में रजनी पामदत्त ने कहा है, किस राजनीतिक गठबंधन में कहा है कि वो समाजवाद से लड़ते भी थे, सहयोग भी करते थे? और उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, किसके बारे में कहा है? तो उन्होंने INC के बारे में कहा है कि वो समाजवाद से लड़ते भी थे, उनके साथ सहयोग भी करते थे और ये गठबंधन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ग्रामपंथियों के प्रावधान कब से कब रहा? कब के बाद ग्रामपंथी आ गए? तब जब सूरत फूट की घटना शुरू हुई तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ग्रामपंथी क्या हो गए? अपने हावी होने लगे। सूरत फूट के पहले की घटना है। ये स्वराज, जिसे तिलक द्वारा स्वराज में अजम से अधिकार है, ये डिमांड कर दिया गया। स्वराज शब्द की बात कर दी गई। प्लस क्रांतिकारियों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ाई जाने लगी। ठीक है, तो जैसे लाल लाजपत राय, पाल, अरविंद घोष जैसे लोग आए गए। वंदे मातरम, न्यू लैंप ऑफ इंडिया, सब जितने किताबें थी आने लगी। तो ये 1906 के बाद की घटना है जब ये राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथ के दायरे में चला गया। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे थे? पहले उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, तो लोकमान्य के नाम से कब जाने लगे थे ये बताना है आप लोगों को। तो एक लोकप्रिय शिक्षक थे इसलिए नहीं,
उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया नहीं कि उन्होंने केसरी और मराठी शुरू किया था। उन्होंने सरकार ने उन्हें रैंड्स मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। सरकार ने उन्हें रैंड्स मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, इसी के लिए जाने जाते थे। क्या हुआ इसमें? और उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था, दोनों शुरू किया था शिवाजी तिलक ने। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक हुआ ये घटना। इसका आंसर ई हो जाएगा कि रैंड मर्डर केस में जब उनको अभियुक्त बनाया गया तो बड़े स्तर पे उनके प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई और उन्हें सजा हो गई कुछ दिनों के लिए, कठोर 18 मास की सजा दी गई। और जेल से जब बाहर आए तो उन्हें राष्ट्रीय नायक के रूप में भर के आए, क्योंकि सहानुभूति के रैंड मर्डर केस में हत्याकांड में कोई और था, पुणे में जो हुआ था। फिर इनको क्यों दोषी बनाएगा? यानी जनमानस में एक सहानुभूति दौड़ गई और जब बाहर आए तो लोक नायक रूप में उभर के आए। और यही घटना उसके बाद जब बाहर आए तब उन्हें लोकमान कहा गया, यानी इसीलिए इनको बाहर निकलने के बाद लोकमान कहा गया था इनको। निम्नलिखित में कौन नेता कांग्रेस के गरम दल से जुड़े थे? गरम दल से जुड़े थे, गरम दल से जुड़े हुए थे अरविंद घोष, नरोजी, जीके गोखले, बनर्जी। अरविंद घोष ये क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसे थे। जब वो बरी हो गए वहां से अलीपुर षड्यंत्र केस से, तो वो बाद में जाके क्या अरविंदो आश्रम की स्थापना कर डाली पांडिचेरी में। तो अलीपुर षड्यंत्र के मामले में ये फंसे हुए थे, इसलिए गरम दल वाले थे ये लोग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी बताना है। 15 अगस्त 3, 15 अगस्त 4, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1903, 4, 5, 6 ये कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 इसको हुआ था। ये घटना कब की थी? जब बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी शिक्षा की बात की गई, स्वदेशी आंदोलन की बात की गई, उसको स्वदेशी शिक्षा की बात की गई। तो वो उसी दौरान क्या हुआ कि स्वदेशी शिक्षा के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, जो 15 अगस्त 1906 की गई थी। और सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से कौन नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता था? किसको नरम दलीय तौर पे नहीं जाना जाता था? तिलक, नरोजी, एमजी रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। नरम दल नहीं थे तो गरम दल होंगे। तो नरम दल में नरोजी का नाम आता था, रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले का। तिलक जो थे गरम दल वाले थे। तिलक, लाल बाल पाल, ये तीनों जो थे ये गरम दल वाले थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी क्या? असहयोग, राजबंद आंदोलन या अनुकूल परिघटन या अभिधेयक, अपियेक। ये कौन सी विधि थी जो उनके आंदोलन की पद्धति थी? यानी थी उनकी राज व बंद आंदोलन। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस, एजिटेशन बोलते हैं इसको। शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता था? मशहूर कौन था? शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? तो एक ही व्यक्ति था शेरे पंजाब, वो लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। यदि पंजाब केसरी कह दिया जाए, शेरे पंजाब भी कहे और पंजाब केसरी भी कहे, दोनों के नाम से जाने जाते थे ये लाला लाजपत राय जी। अभिनव भारत से कौन संबंधित था है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है बताना है। बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक, ए.सी. बोस। कौन संबंधित है बताना है अभिनव भारत से। सबसे पहले जानेंगे अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी। तो अभिनव भारत की स्थापना जो हुई थी 1904 ईस्वी में हुई थी। 1904 में हुई थी। नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। और ये इसकी स्थापना में बी.डी. सावरकर और उनके भाई जी.डी. सावरकर का बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहले अभिनव भारत बी.डी. सावरकर द्वारा
ये मित्र मेला का गठन किया गया था। एक क्रांतिकारी संगठन था, मित्र मेला का गठन किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था बताना है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर जो घटना थी, ये किंग्स फोर्ट पे बम फेंकने के लिए दो व्यक्ति गए थे। ये घटना 1908 की है। दो व्यक्ति गए थे, एक प्रफुल्ल चाकी और एक खुदीराम बोस दो लोग गए थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी गए थे। बम तो फेंके, कैनेडी के एक जो बग्गी जा रहा था, वो कैनेडी की वाइफ और कैनेडी की बेटी बैठी थी, वो क्या उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। निम्न से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, इसमें ये बताना है। कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसमें था द हिंदू था, ये था बंगाली बनर्जी द्वारा। द हिंदू था, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा था। ये राष्ट्रवादी पत्रिका थी। द महार्ता था। टाइम्स ऑफ इंडिया जो डेली न्यूज छपने वाला था, टाइम्स ऑफ इंडिया जो मुंबई से छपती थी, ये राष्ट्रवादी पत्रिका इसमें नहीं दिखती है। इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। संध्या, युगांतर, गदर और यंग इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ संध्या, युगांतर, गदर और कौन, यंग इंडिया। इसमें जो था ये बताना है कि कौन जुड़ा हुआ था इसमें। ये तो यंग इंडिया जो था इसमें नहीं था, क्योंकि यंग इंडिया महात्मा गांधी के था और ये क्रांतिकारी विचारधारा से को प्रभावित नहीं करते थे। इनकी थी पत्रिका यंग इंडिया। गदर जो था सोहन सिंह भाखना द्वारा निकाला गया था। गदर पत्रिका जो गदर आंदोलन चला था 1913 ईस्वी में, उनके द्वारा निकाला गया था। गदर गतिविधियों पे एक बार पे निकाला गया था। तो इसमें यंग इंडिया नहीं होगा। इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में देखो पेपर का नाम दे दिया इसने, पूरे पेपर का नाम। ये सवाल बीपीएससी का है। कहा कि एक अलग अलग पेपर क्यों पूछेंगे, एक साथ बताइए अब हमको। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में द हिंदू अभी जिक्र किए हैं, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारकर के संपादकों का नाम सही क्रम में बताना है। तो द हिंदू के जो राइटर थे सुब्रमण्यम अय्यर थे, एक तो मैच कर गया। केसरी के थे बाल गंगाधर तिलक, दूसरा मैच कर गया। बंगाली के थे सुरेंद्र बनर्जी, अब मैच कहां करेगा, ये डी ऑप्शन। तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो बंगाली के थे। गंगा प्रसाद वर्मा जो थे वो हिंदुस्तानी के थे और सुधारकर जो था गोपाल कृष्ण गोखले का था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। एक साथ पूरी पत्रिका इसने पूछ दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेख पाकर रहूंगा, किसने कहा था। एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तिलक और भगत सिंह। ये बहुत ही बड़े स्टेटमेंट है जो लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ के 16 अधिवेशन में, जो 16 का अधिवेशन चल रहा था, अंबिका चरण मजूमदार जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसी अधिवेशन में तिलक द्वारा क्या कहा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, रिपीट हो गया प्रश्न, इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था, तो कौन, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय क्रांति की जननी यानी माता, मां किसे कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, ये बताना है। भिखाजी कामा भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगे झंडे को फहराया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट, पूछा गया प्रश्न है कब, 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगे झंडे को फहराया था इसने। तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था, प्रश्न पूछ दिया आपसे।
1907 में जर्मनी में, कब? 1907 में जर्मनी में के स्टुअर्टगार्ड में। कहा? स्टुअर्टगार्ड में फहराया था, अभी बताया होगा आपको। मैडम कामा ने 7 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? कहाँ फहराया था? तो कहाँ? स्टुअर्टगार्ड में फहराया था। ये ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको। मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में 7 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जस्ट बताए हैं कि ये जर्मनी के कहाँ? स्टुअर्टगार्ड में। कहाँ? स्टुअर्टगार्ड में। इनको भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है, जननी भी कहा जाता है, भारतीय क्रांति की माँ या जननी भी कहा जाता है। लंदन में इंडिया हाउस, ये क्रांतिकारी आंदोलन है जो भारत से बाहर गतिविधियों पर बात की है। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले जानेंगे इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी। ये 1905 की घटना है, जब लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों ने मिलकर एक इंडिया हाउस की स्थापना की थी। उसमें नाम क्या था? श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम आता है इसमें। और बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं बार बार। जैसे तारकनाथ दास की एक पुस्तक थी फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान थी पुस्तक इनकी। चलिए, बंग भंग के दौरान कौन सा आंदोलन चला था? सबसे पहले जाएंगे बंग भंग क्या है भाई। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन चला था? बंग भंग क्या है भाई? जब बंगाल का विभाजन हुआ था कि घोषणा हुई, कब? 1905 में, करजन के समय में। कब? करजन के समय में। तो ये 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ। उसी दौरान बंग भंग आंदोलन चला था। उसी के बीच में 2 आंदोलन चले देश से, एक स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, और एक बहिष्कार भी आंदोलन चला था साथ में, बहिष्कार आंदोलन। तो कौन चला था? स्वदेशी आंदोलन चला था। इसमें सविनय आंदोलन 1930 में चला था, भारत छोड़ो 1942 में, और असहयोग 1920। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? यानी 5 विभाजन हुआ, बंगाल को 2 बांटों में बांटा गया, एक पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, और एक पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। इसकी जो राजधानी थी ढाका और इसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई। इसमें शामिल कौन कौन थे? बिहार, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा, और साथ में बंगाल, पश्चिम बंगाल का रीजन। और इसमें पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये 2 बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर को ये लागू हुआ था, अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। और जब हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग के समय, जो जॉर्ज प्रथम आएंगे, जॉर्ज प्रथम का दिल्ली दरबार का आयोजन होगा, जॉर्ज प्रथम का दिल्ली दरबार का आयोजन होगा 1911 में, तब इसका विभाजन रद्द कर दिया जाएगा 1911 में। उसी समय 11 में ही जो कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी भारत की, उस राजधानी को ट्रांसफर करके दिल्ली लाने की घोषणा भी कर दी गई, जो 1912 में दिल्ली राजधानी बन गया। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार। 5 में स्वराज प्रस्ताव पास किया गया, 6 में स्वराज स्वशासन की बात की गई। तो स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वयं का शासन सुनिश्चित करना। इसका स्वयं का शासन सुनिश्चित करना इसका मूल मकसद होता है, स्वयं का शासन सुनिश्चित करना, स्वराज का शब्द का। और स्वराज सबसे पहले कौन? दयानंद सरस्वती जी द्वारा यूज किया गया था, सरस्वती द्वारा। और स्वराज की मांग तिलक द्वारा की गई थी। बीसवीं सदी के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कब? 20वीं सदी में आरंभिक में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? किस मुद्दों के लेके? तो गरम दल और नरम दल में आपस में टकरार शुरू हो गई। पहले 1905-6 तक प्रभाव था नरम दल वालों का,
उनका क्या था दिमाग कि आप लोग एक बार साल में मीटिंग करेंगे, एक पंपलेट छपवाएंगे, सरकार से मांग करेंगे, मांगे जब पूरी हो जाएगी, मांगों को पूरी करने के लिए दबाव डालेंगे, कुछ मांगे पूरी होंगी, कुछ मांगे पूरी नहीं होंगी। ये था गलत लड़के नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब तक उनके प्रति प्रतिरोध की भावना नहीं अपनाएंगे तब तक वो हमारी डिमांडों को पूरा नहीं करेंगे। तो ये क्या था, कौन सी नीति थी? तो रणनीति पे था ना, उद्देश्यों पे भी था अंतर, और लोगों की भागीदारी पे, क्योंकि उस समय प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षित वर्ग लोग ही सिर्फ शामिल थे। तो सभी आंसर हो जाएगा इसका। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हो जाए तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचा रहेगा लंबे समय तक। ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? एक पुस्तक थी इंडियन मुसलमान उसका नाम था। उसी पुस्तक में W हंटर ने मेंशन किया है कि यदि मुसलमानों को खुश कर लिया जाए तो यहाँ पे सत्ता लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं हम लोग। द इंडियन मुसलमान W हंटर की पुस्तक थी, द इंडियन मुसलमान पुस्तक का नाम था, उसी में इसने मेंशन किया है इस वक्तव्य को। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने HRA का गठन किया गया था, ये बताना है। किस वर्ष? यही बाद में हो जाएगा HSRA हो जाएगा, HSRA बाद में बन जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन जाएगा। तो ये गठन कब हुआ था? तो 1924 में HRA का गठन हुआ था और 1928 में HSRA का गठन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? ये घोषणा पूछ रहा है आपसे कि घोषणा कब हुई। तो कहीं कहीं किसी बुक में 20 जुलाई भी मिलेगा और कहीं कहीं 19 जुलाई भी मिलेगा। तो 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्जन वायली की हत्या में किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्जन वायली की हत्या जो हुई थी वो लंदन में हुई थी। 1909 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1909 ईस्वी में हुई थी और लंदन में हुई थी। और मदन लाल धिंगरा द्वारा इनकी हत्या की गई थी। उधम सिंह जो थे 40 में लंदन में ही माइकल ओ डायर की हत्या करते हैं। वही डायर जो जालियांवाला हत्याकांड में शामिल था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिए, सेशन को शेयर जरूर कीजिए और जो नए बच्चे जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विश्वास कीजिए 110 गारंटी लिए हैं तो गारंटी लिए हैं। आप प्रश्न मत खोलेंगे, जब मार के आएंगे 110 तो याद करेंगे, संस्था को याद करेंगे, अनुपम सर को याद करेंगे, प्रभास सर को याद करेंगे, धीरज सर को याद करेंगे, सभी टीचर को याद करेंगे और संस्था को जरूर थैंक्स बोलेंगे आप जरूर टेलीग्राम चैनल पर। चलिए मिलते हैं, थैंक्स।